ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 1 पार्ट 14 सत अध्ययन आत्म उत्थान का आधार। ऋषियों ने तमसो मां ज्योतिर्गमय का संदेश देते हुए मनुष्यों को अज्ञान की यातना से निकलने के लिए ज्ञान प्राप्ति का पुरुषार्थ करने के लिए कहा है। भारत का अध्यात्म दर्शन ज्ञान प्राप्ति के उपायों का प्रतिपादक है। अज्ञानी व्यक्ति को शास्त्रकारों ने अंधे की उपमा दी है। जिस प्रकार बाह्य नेत्रों के नष्ट हो जाने से मनुष्य भौतिक जगत का स्वरूप जानने में असमर्थ रहता है, उसी प्रकार ज्ञान के अभाव में बौद्धिक अथवा विचार जगत की निर्भांत जानकारी नहीं हो पाती। बाह्य जगत के समान मनुष्य का एक आत्मिक जगत भी है, जो कि ज्ञान के अभाव में वैसे ही अंधेरा रहता है जैसे आंख के अभाव में यह संसार। अंधकार से प्रकाश और अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने में मनुष्य का प्रमुख पुरुषार्थ माना गया है। जिस प्रकार आलस्यवश दीपक न जलाकर अंधकार में पड़े रहने वाले व्यक्ति को मूर्ख कहा जाएगा, उसी प्रकार प्रमादवश अज्ञान दूर कर ज्ञान के लिए प्रयत्न न करने वाले को भी मूर्ख ही कहा जाएगा। भारतवर्ष की महिमामयी संस्कृति अपने अनुयायियों को विवेकशील बनने का संदेश देती है, न कि अंधविश्वासी। ज्ञानवान अथवा विवेकशील बनने के लिए मनुष्य को अपने मन मस्तिष्क को साफ सुथरा बनाना होगा, उनका परिष्कार करना होगा। जिस खेत में कंकड़ पत्थर तथा खरपतवार भरा होगा, उसमें अन्न के दाने कभी भी अंकुरित नहीं हो सकते। वे तब ही अंकुरित होंगे जब खेत से झाड़ झंखाड़ और कूड़ा करकट साफ करके दाने बोए जाएंगे। उसी प्रकार मनुष्य में ज्ञान के बीज तब तक जड़ नहीं पकड़ सकते जब तक कि मानसिक एवं नैतिक धरातल उपयुक्त न बना लिया जाएगा। हमारे मन मस्तिष्क में इसी जन्म की ही नहीं, जन्म जन्मांतरों की विकृतियां भरी पड़ी हैं। न जाने कितने कुविचार, कुवृत्तियां एवं मूढ़ मान्यताएं हमारे मन मस्तिष्क को घेरे रहती हैं। ज्ञान पाने का अथवा विवेक जागृत करने के लिए आवश्यक है कि पहले हम विचारों एवं संस्कारों को परिष्कृत करें। विचार एवं संस्कार परिष्कार के अभाव में ज्ञान के लिए की हुई साधना निष्फल ही चली जाएगी। विचार परिष्कार का अमोघ उपाय अध्ययन एवं सत्संग को ही बतलाया गया है। विचारों में संक्रमण एवं ग्रहणशीलता रहती है। जब मनुष्य अध्ययन में निरंतर संलग्न रहता है,
तब उसको अपने विचार द्वारा विद्वानों के विचारों के बीच से बार बार गुजरना पड़ता है। पुस्तक में लिखे विचार अविचल एवं स्थिर होते हैं। उनके प्रभावित होने अथवा बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता। स्वाभाविक है कि अध्ययनकर्ता के ही विचार प्रभाव ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार के विचारों की पुस्तक पढ़ी जाएगी, अध्येता के विचार उसी प्रकार ढलने लगेंगे। इसलिए अध्ययन के साथ यह प्रतिबंध भी लगा दिया गया है कि अध्येता उन्हीं ग्रंथों का अध्ययन करे जो प्रामाणिक एवं सुलझे हुए विचार वाले हों। विचार परिष्कार अथवा ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से पढ़ने वालों को एकमात्र जीवन एवं निर्माण संबंधी साहित्य का ही अध्ययन करना चाहिए। उन्हें निठल्ले एवं निकम्मे लोगों की तरह निम्न मनोरथ वाले उपन्यास, कहानी, नाटक तथा कविता आदि नहीं पढ़नी चाहिए। अश्लील, अनैतिक, वासनापूर्ण अथवा जासूसी आदि से भरे उपन्यास पढ़ने से लाभ तो कुछ नहीं होता है, उल्टे बहुत अधिक हानि ही होगी। अयुक्त साहित्य पढ़ने से विचारों की वह थोड़ी बहुत उदात्तता भी चली जाएगी जो उसमें रही होगी। अध्ययन का तात्पर्य सत्यम शिवम सुंदरम साहित्य पढ़ने से है। सद्विचारों तथा सदुद्देश्य से पूर्ण साहित्य ही पढ़ने योग्य होता है। इसके विपरीत अनुपयुक्त एवं अवांछनीय साहित्य का पठन पाठन विचारों को इस सीमा तक दूषित कर देगा कि फिर उसका पूर्ण परिष्कार एक समस्या बन जाएगी। आत्मोद्धारक ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु व्यक्तियों को तो अनुपयुक्त साहित्य को हाथ भी न लगाना चाहिए। सच्ची बात तो यह है कि अयुक्त, अवांछनीय एवं निम्न मनोरंजनार्थ किए गए लिपि लेखन को साहित्य कहा ही नहीं जाना चाहिए। यह तो साहित्य के नाम पर लिखा गया कूड़ा करकट होता है, जिसे समाज के हित अहित से मतलब न रखने वाले कुछ स्वार्थी लेखक उसी प्रकार लिखकर पैसा कमाते हैं जिस प्रकार कोई भ्रष्टाचारी खाने पीने की चीजों में अवांछनीय चीजें मिलाकर लाभ कमाते हैं। व्यावसायिक भ्रष्टाचारी जहां राष्ट्र का शारीरिक स्वास्थ्य नष्ट करते हैं, वहां अशिव लेखक राष्ट्र का मानसिक, बौद्धिक तथा आत्मिक स्वास्थ्य नष्ट करते हैं। मनुष्य को चारित्रिक तथा आध्यात्मिक क्षति शारीरिक क्षति की अपेक्षा कहीं अधिक भयंकर एवं असहनीय होती है। मनुष्य के लिए विचार परिष्कार एवं ज्ञानोपार्जन के लिए यदि कोई मार्ग रह जाता है तो वह अध्ययन ही है। जीवन का अंधकार दूर करना और प्रकाशपूर्ण स्थिति पाकर निर्द्वंद एवं निर्भय रहना यदि वांछित हैं तो समयानुसार अध्ययन में निमग्न रहना भी नितांत आवश्यक है। अध्ययन के बिना विचार परिष्कार नहीं, विचार परिष्कार के बिना विवेक और विवेक के बिना ज्ञान नहीं। जहाँ ज्ञान नहीं
वहाँ अंधकार होना स्वाभाविक ही है और अंधेरा जीवन शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार के भयों को उत्पन्न करने वाला है, जिसमें अज्ञानी न केवल इस जन्म में ही बल्कि जन्म जन्मांतरों तक, जब तक कि वह ज्ञान का आलोक नहीं पा लेता, त्रिविध तापों की यातना सहता रहेगा। जीवनोद्धार के उपायों में अध्ययन का उपाय सबसे श्रेष्ठ, सरल, सुगम एवं सुलभ है। आत्मवान व्यक्ति को इसे ग्रहण कर भौतिक अज्ञान यातना से मुक्त होना ही चाहिए। पार्ट 14 समाप्त।